हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ अपना इवनिंग रूटीन, जिसमें ज़्यादा कुछ भी शेयर नहीं कर रही हूँ। मैंने ना सुबह आज कपड़े धोए थे क्योंकि आज मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था। जैसा कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखाया था कि मैंने मशीन चलाई थी और बहुत सारे कपड़े धोए थे, तो कपड़े सूख चुके थे। तो अभी शाम के टाइम में ले आई थी सब कपड़ों को अंदर, और यहाँ पर मैं हैंड टू हैंड फोल्ड करके रख देती हूँ, क्योंकि फिर है ना ऐसे टेबल पे पड़े रहते तो अच्छे भी नहीं दिखते, और ऐसे ही फिर उस कपड़े जो है ना वो डैमेज मतलब ख़राब हो जाते हैं। तो मैंने सोचा फटाफट से लगे हाथ में फ़ोल्ड कर देती हूँ। वैसे भी शाम के टाइम मेरे पास ज़्यादा काम कुछ रहता नहीं, इस वजह से। तो यहाँ पर मैं कपड़े फ़ोल्ड कर दे रही हूँ, और बच्चों को अभी मुझे होमवर्क भी करवाना है। तो बच्चे अभी मेरे पास में यहीं खेल रहे थे हॉल में, तो मैंने बोला मैं कपड़े फ़ोल्ड कर देती हूँ, फिर आपको होमवर्क करवाती हूँ। तो आजकल क्या है, मिकी को भी होमवर्क करवाना पड़ता है और रियो को भी करवाना पड़ता है। तो शाम का टाइम मेरा इन्हीं कामों में निकल जाता है। फिर डिनर बनाने का फिर मैं कैप्चर कर ही नहीं पाती हूँ, क्योंकि फिर लेट हो जाता है, जल्दी जल्दी सारा काम करना पड़ता है। तो कपड़े आज बहुत ज़्यादा हो गए थे। मैंने बेडशीट वगैरह और तकिए के खोल वगैरह सब कुछ मैंने धो दी थी आज। तो ऐसे क्या है कि फिर अगर आप नहीं धोते तो फिर अभी जो सीज़न चल रहा है ना, उसमें भी बदबू सी आने लग जाती है कपड़ों में से। तो मैंने आज सब कुछ धो दिया है क्योंकि मौसम अच्छा था, सारे कपड़े अच्छे से सूख भी गए हैं। तो इनको मैं फ़ोल्ड करके अभी चेयर पे रख देती हूँ, फिर बाद में मैं इनको जगह पे लगा दूँगी। पहले बच्चों को मैं पढ़ाई करवा देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए रियू अपना होमवर्क कर रही है, और रियू के पास बैठना पड़ता है मुझे, क्योंकि अब वो HKG में आ गई है। तो उसका जो लेवल है ना पढ़ाई का, वो बढ़ चुका है। तो उसको जो समझ में नहीं आता है ना, वो मैं उसको बताती हूँ और पास में बैठ के उसको होमवर्क करवाती हूँ। तो देखिए कभी तो बैठ के होमवर्क करती है, कभी लेट के करती है। बच्चे ऐसे ही करते हैं। तो मैंने कहा जैसे भी कर रही है बट होमवर्क कर ले। तो और मिक्की जो है ना, वो अभी लिखना सीख रहा है, तो उसको हाथ पकड़वा के फिर लिखाना पड़ता है। तो मिक्की को होमवर्क मुझे ही कराना पड़ता है। देखिए उसका मैं हाथ पकड़ के उससे फिर मैं ड्रॉ करवा रही हूँ। तो अभी इसको ज़्यादा तो होमवर्क में कुछ नहीं देते हैं, बस इसको लाइंस वगैरह मतलब वो पेंसिल अच्छे से पकड़ पाए, ड्रॉ कर पाए, ऐसे ही देते हैं। तो मैं उसको देखिए यहाँ पे ना नाटक कर रहा है, वो होमवर्क नहीं करना चाहता है, बट फिर भी मैं चाहती हूँ कि वो करे थोड़ा बहुत। तो मैं कोशिश करती हूँ, उसको बहलाती फुसलाती हूँ, और जैसे तैसे करके उसको मैं होमवर्क करवाती हूँ। तो अभी देखिए वो बोल रहा है मम्मा मैं खुद ही कर लूँगा। तो देखिए वो खुद भी करता है, बट थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा कर देता है। और दोनों ही बच्चों को मैं अभी इस टाइम पे पढ़ाती हूँ, शाम के टाइम पे, जब वो सो के उठ जाते हैं 5:30 5:30 बजे मैं पढ़ाती हूँ, ताकि उनका भी माइंड फ्रेश रहता है और मुझे भी ये टाइम में फ्री रहती हूँ इस टाइम पे। तो मैं उनको अच्छे से पढ़ा भी देती हूँ, और कुछ लर्न करवाना तो लर्न करवा देती हूँ, और उनसे कुछ पूछ भी लेती हूँ, ऐसे करके। तो 1 डेढ़ घंटा लगता है मुझे इनको होमवर्क कराने में, और कुछ याद करना होता है वो करवाने में। तो यहाँ पर देखिए मिक्की ने साफ मना बोल दिया कि मैं होमवर्क नहीं करूँगा, बट मैं उसको देखिए फिर से बहला रही हूँ कि मैम डांटेगी, मैम मारेगी, ऐसे करके फिर उसको मैं करवा रही, तो वो कर रहा है। और रियू को भी साथ साथ में बताती जा रही हूँ। बच्चों को पढ़ाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम होता है। जैसे जैसे बड़ी क्लास में आएंगे ना, फिर तो मुझे इनकी कोचिंग ही लगवानी पड़ेगी। अभी तो फिर भी मैं मैनेज कर रही हूँ जैसे तैसे। तो यहाँ पर दोनों बच्चे देखिए, अब मिकी को मैंने फाइनली गोद में बिठा दिया है, क्योंकि ऐसे तो वो सेट ही नहीं हो पा रहा था। तो मैंने गोदी में बिठा के उसको होमवर्क करवा रही हूँ मैं। और रियू तो अपना होमवर्क कर लेती है आराम से, बस उसको कहीं कहीं प्रॉब्लम आती है तो वो मुझसे पूछ लेती है। और रियू भी देख रही है कि मिकी किस तरीके से होमवर्क कर रहा है। तो दोनों भाई बहन का ऐसे ही चलता रहता है। और स्कूल जाने से बच्चों में काफ़ी बदलाव आ गया है, काफ़ी कुछ नया सीख गए हैं बच्चे दोनों। और ख़ास करके मिकी मिकी बहुत कुछ बोलना सीख गया है। उसको बहुत कुछ मतलब देख के और सब कुछ ये बोल लेता है, A to Z बोल लेता है पूरा। तो बच्चे काफ़ी जल्दी कैच करते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगता है इनको देख के कि हाँ, अगर हम बच्चों के लिए कुछ कर रहे हैं और उनके काम आ रहा है, तो बहुत ही खुशी की बात होती है पेरेंट्स के लिए। तो दोनों ही बच्चे अभी पढ़ाई कर लेंगे। इनको मैंने थोड़ा सा नाश्ता वगैरह करवा दिया था पढ़ाई से पहले। कभी दूध दे देती हूँ, कभी बनाना दे देती हूँ, कभी चाय बिस्किट खिला देती हूँ, ऐसे करके मैं उनको कुछ ना कुछ खिला देती हूँ। क्योंकि सो के उठते ना बच्चे, फिर इनको लगती है भूख, क्योंकि लंच बॉक्स ले जाते हैं, उसमें एक ही पराठा ले जाते हैं, और उसके बाद आके कुछ खाते नहीं हैं। बस डायरेक्ट मैं इनको नहला देती हूँ और फिर सुला देती हूँ। तो अभी देखिए मिकी का होमवर्क हो चुका है, और रियू का भी ऑलमोस्ट होने आ गया है। मैं डिनर की तैयारी करूँगी और डिनर बनाऊँगी। और डिनर आपके साथ शेयर नहीं करूँगी क्योंकि व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया था। तो मैं आपको अपना इवनिंग रूटीन बता रही थी कि मैं 4 बजे के बाद शाम को मेरे क्या क्या काम होते हैं और क्या मैं करती हूँ। तो खासकर मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ 4 बजे के बाद।
तो आज आपके साथ मैंने अपना इवनिंग रूटीन शेयर किया है। तो यहाँ पर देखिए मिकी को मैं सारे फ़ोटोज़ वगैरह बता रही थी। मिकी सब कुछ नाम ले रहा था तो मैं उसको वेरी गुड और क्लैपिंग भी कर रही थी, ऐसे करके बच्चों को पढ़ा भी रही थी। तो मिकी का होमवर्क हो चुका था, अब उसको थोड़ा सा मैं ऐसे रीडिंग लगवा रही थी। उसके बाद फिर मैं जाऊँगी किचन में खाना बनाने के लिए। और रियू जो है वो भी उसका काम छोड़ के और मिकी की बातें सुनने लग जाती है कि मिकी को ये आ गया, मिकी को ये आ गया, ऐसे करके। तो मैं उसको टोकती रहती हूँ कि तुम्हारा होमवर्क करो, मिकी का मैं पढ़ा रही हूँ, ऐसे करके। बट बच्चे हैं, नहीं मानते हैं। और अभी हमारे यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है, बारिश बिल्कुल नहीं हो रही है। इतनी ज़्यादा उमस वाली गर्मी हो रही है ना कि मतलब किचन में खाना बनाते टाइम तो बिल्कुल भी व्लॉग शूट करने की इच्छा ही नहीं होती है। फटाफट से जल्दी से बना लेती हूँ मैं। शाम का खाना तो हमारा ऐसे ही चलता है, कभी हल्का फुल्का बना लेती हूँ, कभी रोटी सब्जी बना लेती हूँ। ज़्यादा कुछ बनाने का मन नहीं करता है। तो यहाँ पर देखिए मिकी कैसे हरकतें कर रहा है और सब कुछ बता भी रहा है वो। तो मिकी को मैंने रीडिंग भी लगवा दी, होमवर्क भी करवा दिया है। मिकी का काम हो चुका है, रियू अपना होमवर्क कर रही है। उसको होमवर्क थोड़ा ज़्यादा देते हैं रियू को, तो उसको टाइम लगता है होमवर्क करने में और अच्छे से राइटिंग भी जमा के करना पड़ता है ना, इस वजह से। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ शाम को खाने में मैंने क्या बनाया था। तो शाम को डिनर में मैंने बनाया था लौकी की सब्ज़ी, साथ में खीरा ककड़ी कट कर ली थी और रोटी बनाई थी सिंपल सी। तो ये था हमारा आज का डिनर। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।